जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं मेरे प्यारे साथियों, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी साथियों को देने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट और कॉल मैसेज आ रहे हैं। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उन सभी मैसेज का और कॉल का सारी इन्फॉर्मेशन सभी को मिल जाएगी। फिलहाल सभी को मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकता हूँ, इतना समय नहीं है, तो मैं सोचा एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूँ। तो प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं जो जानकारी चाहते हैं आप लोग वो मिल जाएगी। प्यारे साथियों, यहाँ पर स्क्रीन पर एक चीज साथियों सो रहा होगा कि एनएससी 2024 टेनी एग्रीकल्चर इन 7 प्रश्नों के फुल मार्क्स 2024 इसलिए लिखा गया है कि प्यारे साथियों ये वैकेंसी थी 2023 की, 2024 में 7 जनवरी को पेपर हुआ, जिनमें से प्यारे साथियों देखा जाए टेनी एग्रीकल्चर वाले साथियों के लिए हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस पर कुछ हमारे जो हैं स्टूडेंट हैं, जो बैच के स्टूडेंट थे, उनसे साथियों ऑब्जेक्शन लगवाया था, जिनमें से साथियों 7 प्रश्न साथियों लगभग 8 प्रश्न 9 प्रश्नों में डाउट थे, जिसमें से 7 प्रश्नों के क्या हुआ फुल मार्क्स दिया किसने साथियों, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में एनएससी ने। कैसे मेरे प्यारे साथियों, जब जैसे ऑब्जेक्शनल टैकर आंसर किया है उस समय साथियों डाउटेबल जो भी क्वेश्चन थे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जैसे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अभी दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर जैसे 64 नंबर था क्वेश्चन, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का फुल मार्क्स दिया है आयोग ने। प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इज इग्नोर्ड, फुल मार्क्स आज अवॉर्डेड। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों 40 नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन इज इग्नोर्ड, फुल मार्क्स अवॉर्डेड। प्यारे साथियों अगर हम बात कर देखिएगा निम्नलिखित में से किसका उपयोग दाल चारे और हरी खाद की फसल के रूप में किया जाता है। अगर वहीं देखा जाए मेरे प्यारे साथियों आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर फुल मार्क्स अवार्डेड। एंड साथियों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इग्नोर्ड, फुल मार्क्स अवार्डेड। प्यारे साथियों यहाँ पर आपका फुल मार्क्स दिया गया है। और उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, कीट जाल फसल कौन सी है, तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे साथियों इसको क्या है आयोग ने फुल मार्क्स दिया है। तो यानी कहने का मतलब, और 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पर भी आयोग ने इस क्वेश्चन का भी फुल मार्क्स दिया था। और आपके साथियों 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आयोग ने साथियों क्या है फुल मार्क्स दिया है। मेरे प्यारे साथियों ये थे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 3 और 4 5 6 7, यानी साथियों 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 क्वेश्चंस के क्या साथियों हुआ आपको फुल मार्क्स दिए गए थे। तो कहने का मतलब उस समय हुआ था हमारे बहुत सारे साथी जो स्टूडेंट थे जिनका साथियों क्या है नंबर कम था, उनके 7 नंबर अगर इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे उनका बढ़ गया था। तो साथियों जैसे जिसका साथियों अगर 57 था और उनको साथियों क्या है +7 कर दिया गया, तो उनका साथियों क्या हो गया 60 साथियों क्या है 4 हो गया, यानी प्यारे साथियों उनके नंबर बढ़ गए। तो ऐसे आपको आपका भी हो सकता है। हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे भाई बहन हैं जो मेरे पास मैसेज किए, व्हाट्सएप पर पेपर भेजे और उन्होंने भेजा कि सर इस पर ऑब्जेक्शन लगाना है। मैंने रिव्यू किया, अपनी टीम से भी रिव्यू करवाया, मुझे लगा कि साथियों की इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। तो चाहे वो किसी भी पोस्ट हो, चाहे टेनी एग्रीकल्चर हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, या टेनी एग्रीकल्चर स्टोर हो, या किसी भी साथियों है जिसका मुझे मेरे पास, अब जैसे मेरे पास सभी का तो पेपर हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं तो पेपर देता नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों होता है क्या ना कि जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे संपर्क मतलब है कि उनसे साथियों का पेमेंट मैंने किया और मैं उनसे साथियों क्या है ऑब्जेक्शन लगवा दिया हूँ। तो आप सभी साथी परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। अब देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होगा कि आयोग यानी एनएससी ने आपका साथियों क्या है जो है माना है, सच को माना या फुल मार्क्स देता है या नहीं देता। फिलहाल आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, टेनी एग्रीकल्चर में आपके साथियों लगभग कम से कम 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो आप सभी साथी परेशान ना हो। दूसरी बात, हमारे बहुत से साथी हैं परेशान हो रहे हैं कि सर हम आंसर की नहीं देख पा रहे हैं, अभी अपना आंसर की नहीं डाउनलोड कर पाए। तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक वीडियो बनाया था, फिलहाल फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर पे साथियों जाना है, एनएससीएल के ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा और यहाँ पर साथियों उसके करंट वैकेंसी पर चले जाइएगा। अन्यथा मैं आपको साथियों क्या है डायरेक्टरी ना लेकर जाकर आपको मैं उसके ऑफिशियल साइट पर यहाँ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर लेकर चल रहे हैं। फिलहाल मैं डायरेक्टरी चला गया हूँ, आपको मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ साथ, और होम पेज पर चल रहा हूँ। होम पेज पर चलते हैं साथियों, एक बार
आपका यहाँ पर तो प्लस खुल गया है, फिलहाल कोई बात नहीं, हम चलते हैं और यहाँ पर आपका ये भी होम पेज भाई क्या कर रहा है एनएससी, तो चलते हैं, कोई बात नहीं है, इसके होम पेज पर यहीं से चले जा सकते हैं। फिलहाल ये होम पेज आ नहीं रहा, कोई बात नहीं है। आपको करना क्या होगा ना, करंट वैकेंसी पर क्लिक करना होगा। जैसे मान लो होम पेज उसका ओपन हो जाएगा, होम पेज ओपन होने के बाद मेरे प्यारे साथी उसमें रिक्रूटमेंट ऑप्शन आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिक्रूटमेंट पर क्लिक कीजिएगा, फिर नीचे आ जाएगा ऑप्शन करंट वैकेंसी, यानी ऐसे आ जाएगा एनएसएल करंट वैकेंसी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आपका होम पेज खुल गया है, ओपन है, यही रिक्रूटमेंट पर साथों क्लिक कीजिएगा। रिक्रूटमेंट पर उसके बाद में यहाँ पर फिलहाल खुला ही है, तो करंट वैकेंसी पर जैसे क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा। यहाँ पर लिंक ऑब्जेक्शन ट्रैकर है, यहाँ पर जैसे आप सभी साथी क्लिक करेंगे आपको देना होगा, रोल नंबर फिलअप करना होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होगा। लॉगिन करेंगे आप लोग अपना जो है पेपर, जो ऑप्शन लगाए थे, जो आयोग ने, जो एनएससी ने माना है, सारे साथी वहां पर मिल जाएंगे। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो साथी है, जैसे बहुत सारे साथी हैं, फिलहाल मैं अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट से लगवाया भी हूँ। और मेरे प्यारे साथियों, बाकी अगर आप लोग ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं, और किसी बस साक्ष्य प्रॉपरली साक्ष्य के अकॉर्डिंग लगाइएगा कि हाँ आपका जो है जो डाटा कहाँ से उठा रहे हैं, वेरीफाइड डाटा उठाना चाहिए, तभी आयोग मानेगा। दूसरी बात, नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो आप सभी साथियों को जरूर कोशिश करना चाहिए। बाकी फिर मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को लेकर, महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।